कंटेंट राइटिंग और स्टोरी टेलिंग डेफिनेटली एक अच्छी स्किल है, लेकिन अगर हम इसी स्किल के साथ एआई को भी शामिल कर लें तो हम अपने काम के अंदर काफी बेहतरी ला सकते हैं। सही तरह से अगर हम यूज करते हैं तो मेन 3 बेनिफिट हमें हो सकते हैं। हमारा काम फास्टर हो सकता है, यानी बड़ी बड़ी रिसर्चेस करने के लिए भी हमारा टाइम एआई बचा सकता है। नंबर 2 ये कि हम अपने स्टाइल को एक प्रोफेशनल अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर भाई ये कि हम बड़ी बड़ी स्टोरीज और स्क्रिप्ट को बहुत ऑर्गेनाइज वे के अंदर एक हाई वैल्यू कंटेंट की सूरत में प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन भाई इसके लिए एआई का अच्छा नॉलेज और उसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अच्छा देखें, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या किसी ई कॉमर्स साइट के लिए लिख रहे हैं, यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं अपने लिए या किसी यूट्यूबर के साथ काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए क्रिएटिव कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जनाब एआई कोर्स का लेसन नंबर 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई एआई से स्टोरी टेलिंग हम कैसे कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग को हम मजीद पावरफुल कैसे बना सकते हैं और एआई टूल्स के साथ हम अपने आइडियाज को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है ये भी कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, इस बात का तो हमें पता है कि एआई कंटेंट राइटिंग में एआई टूल्स को हम सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको ये भी पता है कि आर्टिकल, स्क्रिप्ट्स, ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया कैप्शंस और ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं यहाँ पे 3 टूल्स के साथ प्रैक्टिकली ये चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पहला टूल मैंने ओपन किया है इसका नाम है जनाब क्लॉड एआई। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी राइट का एक सेगमेंट मौजूद है, और अगर आप मोबाइल फोन में यूज करते हैं ना तो ये सेगमेंट जहाँ पे भी हमें दिखाई देता है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस नीचे हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपने प्रॉम्प्ट राइटिंग वाला लेक्चर देखा हुआ है तो आपको पहले से ही पता होगा कि हम प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा, स्टोरी टेलिंग के प्रॉम्प्ट के अंदर जो चीजें मेन होती है ना वो आपने नोट कर लेनी है। इसको बताना है जी हमें एक एंगेजिंग ओरिजिनल स्टोरी, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ, क्लियर कैरेक्टर एंड ऑडियंस हुक टिल एंड। ये चीज जो है वो हमें चाहिए। अब नीचे आपने टॉपिक जो है वो अपना मेंशन कर देना है। इस तरह से प्रॉम्प्ट अपना जनरेट कीजिए। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो भाई हमारे पास कई सारे मॉडल्स आ जाते हैं, जो मॉडल आपको ठीक लगे आपने उसे चूज कर लेना है। अच्छा, इस क्लॉड एआई के अंदर जो खास बात है ना वो क्या है, जब हम इसको गो हेड देते हैं ना तो भाई यहाँ पे ना एक पूरा सिनेरियो जो है वो क्रिएट होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जी इसने पूरी एक पिक्चर जो है वो पहले ड्रॉ की है। अगर तो आपका ब्लॉग इसका बनेगा तो उसमें आप सोच सकते हैं कि ये आपको कितना बेनिफिट दे सकती है। नीचे आप देख सकते हैं जी भाई साहब पूरे कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के अंदर उसे डिफाइन किया गया है। अच्छा देखिए, अगर आप यूके यूएस निशेस के ऊपर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर तो आप सोच सकते हैं कि ये चीज कितनी बेनिफिशियल आपके लिए हो सकती है। आपके टाइम स्टैम्प्स इसके लिए बन सकते हैं, और अगर आपने एआई से इसकी वॉइस जनरेट करनी हो तो हमें ये उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो पैसेज हैं इन छोटे छोटे पैसेजेस के साथ हम अपने कंटेंट को और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर कुछ चीज चेंज करवानी हो तो हम फर्दर इसमें बता सकते हैं कि भाई ये चीज हमें चेंज करके दे। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज मिलती है, इसके अलावा भाई और भी लैंग्वेजेस के अंदर हम काम कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं एक और टूल जिसको आप जानते हैं चैट जीपीटी, इसके ऊपर भी ऑलरेडी हमारी पूरी एक क्लास हो चुकी है। तो भाई इसके अंदर जब हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं और इसको गो हेड देते हैं तो भाई ये इस तरह से हमें कंटेंट प्रोवाइड करता है। अब अगर आपका चैनल, आपका ब्लॉग या जो कंटेंट क्रिएशन आप कर रहे हैं वो आपको इंग्लिश में नहीं चाहिए तो हमें जस्ट अपने प्रॉम्प्ट के अंदर एक चीज ऐड करनी है। वो क्या है जी, जस्ट उर्दू लैंग्वेज, नो रोमन, आप मेंशन कर दीजिए। तो यहां पे ये क्या कर सकता है, आपकी कंटेंट जनरेशन के अंदर उर्दू के अंदर सपोर्ट कर सकता है। तो भाई साहब इसने यहां पे पूरी एक स्टोरी बना दी है। ये एआई मेड स्टोरी है, ये आपकी हेल्प के लिए है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है जी, अगर आपने अच्छी वैल्यू देनी है तो मेरा आपको मशवरा है कि अपनी इस एआई की स्टोरी के अंदर ह्यूमन वैल्यू जो है वो ऐड कीजिए, ताकि आपका एक अच्छा इनपुट हो सके, क्योंकि एल्गोरिदम्स अच्छे इनपुट को पसंद करते हैं। अब मैं ये सेम चीज आपको गूगल जिमनाई से भी करके दिखाता हूं। अब देखिएगा इसमें क्या होता है जी, आपके पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। राइट एनीथिंग के ऑप्शन के ऊपर हम जाते हैं और उसके बाद भाई साहब यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आपको इनमें से क्या कुछ चाहिए। अगर चाहिए तो बेटर आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको अपना
प्रॉम्प्ट देके इसको गो अहेड देते हैं। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर स्टोरी टेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो भाई साहब, आप जितने भी चैनल्स देखेंगे ना, बड़े बड़े चैनल्स जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं या वो वेबसाइट्स जो बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, लोगों को एंगेज करती हैं, तो ज्यादातर का कंटेंट जो है वो स्टोरी टेलिंग बेस्ड होता है। अब उसमें सीन ये होता है कि स्टोरी टेलिंग में जो देखने वाला होता है ना, वो भाई आपके कंटेंट के साथ मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। यू कैन से कि वो आपके कंटेंट के अंदर गुम हो जाता है, इतना मगन हो जाता है, इतना अच्छे से देखता है जिससे रिटेंशन बढ़ सकता है और ओवरऑल आपके कंटेंट को एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया जा सकता है। तो ये गूगल जिमनाई के रिजल्ट है जिसको आपने देख लिया। अब आपके पास इन तीनों एआई टूल्स के रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में आ चुके हैं। आपने देख लिया कि तीनों का प्रेजेंटेशन का स्टाइल जो है वो अपना अपना है। अब आपने डिसाइड करना है कि आप किसके साथ जो है वो काम करेंगे, किसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे अपनी लर्निंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना हम इस बटन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे न्यू कंटेंट के ऊपर मैं जाता हूं और भाई साहब यहाँ पे राइट के ऑप्शन को चूज करने के बाद अब मैं एक और प्रॉम्प्ट इसको दे रहा हूं। अब मैं इसको कहता हूं कि भाई क्रिएट करे क्लियर इंगेजिंग स्ट्रक्चर्ड कंटेंट जिसके अंदर स्ट्रॉन्गर हुक होनी चाहिए और ऑडियंस फोकस जो है वो मैसेजिंग हमने करनी है। और यहाँ पे भाई मैं इसको टॉपिक बताता हूं कि मेरा टॉपिक है कि ग्लोबल वेदर चेंजेस जो है ना उनके ऊपर बात करें। तो भाई साहब यहाँ पे हम इसको गो अहेड देते हैं। तो भाई इसने अपनी वर्किंग जो है ना उसको स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या कर रहा है जी, मुख्तलिफ डाटा सोर्सेज से अपने कंटेंट को गैदर कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे इसको प्रेजेंट करेगा। अब इसी तरह यही चीज हम भाई चैट जीपीटी में आके इसको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे न्यू चैट के अंदर, और ये इसके लिए यहाँ पे राइट डाउन करता है। और अगर आप यहाँ पे जिमनाई के अंदर आ जाते हैं, न्यू चैट के ऊपर हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देते हैं, तो इधर से ये आपके लिए इस तरह से काम करेगा। अब तीनों का जो रिजल्ट है ना, आप उसको देख सकते हैं कि भाई ये किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। अब इसने देखें जी, यहाँ पे हमें डिटेल्स जो है वो बाकायदा तौर पे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जो है वो डिफाइन कर दी हैं और उसके बाद यहाँ पे रेफरेंसेस ऐड कर दिए हैं। यानी पूरा एक ब्लॉग जो है, जो एक कंटेंट क्रिएशन होती है बाकायदा तौर पे, वो इसने यहाँ पे प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे तीनों के रिजल्ट्स देखने के बाद मुझे कमेंट्स में बताना भी है कि भाई आपको कौन सा रिजल्ट जो है वो अच्छा लगा है। अब इसने जो प्रेजेंट किया है उसका अंदाजा और है, सही है। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि आपको कौन सी चीज जो है वो ज्यादा सूट कर रही है। अब इसने भी यहाँ पे कंटेंट को तो दिया है बट उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया, बट इसने जो चीज ऐड कर दी है वो क्या है, वो पिक्चर को ऐड करके हमें यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर दिखा दिया है, जो हमारे ब्लॉग की एंगेजमेंट को बढ़ा सकता है। साथ ही यहाँ पे एक टेबल जो है वो भी दे दिया गया है जिससे हम इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी हेल्प फील कर सकते हैं। अब आपने प्रेजेंटेशन वे जो है उसको देख के मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई आपको कौन सा सूट कर रहा है। अच्छा देखें, मैं आपको ना स्किल सिखा रहा हूं कि आप इस चीज को किस तरह से इनहेंस कर सकते हैं। और जाहिर है ये एक दिन में नहीं आती, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन चीजों को रीड आउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, आपकी वेबसाइट, आपके क्लाइंट्स या आपके चैनल के अकॉर्डिंगली कौन सा स्टाइल जो है वो ज्यादा सूट कर सकता है, तो उसके साथ फिर फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए फ्री एआई टूल्स को यूज किया है, लेकिन ये एक लिमिटेड हद तक ही हो सकते हैं और एआई मिस्टेक्स भी करता है, ये भी आपने माइंड में रखना है। और कोई भी एआई अनलिमिटेड फ्री नहीं होता, इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा जी, अब इससे अगले लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि टेक्स्ट टू स्पीच एआई, यानी हम एआई से वॉइसेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। ले जी, आई होप आपने चीजों को अच्छे से समझा है। आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो YouTube कमेंट में आप उन्हें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के बारे में नहीं बताया तो बता दीजिएगा। वीडियो आपने लाइक कर दी होगी। आई एम श्योर आपसे मुलाकात होगी जनाब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।